पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ। हमारी अदालतें ऐसे नहीं थी पहले तो कंट्रोल थी। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद आज हमारी अदालतें आज़ादी की तरफ जा रही हैं। कौम पूरी इनके साथ खड़ी हो और अदालतों को कौम के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, 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 IPG आई रे। अच्छा, अब एक और चीज, रहीम खान, ये याद रखना, मैं फिर से आपको दोहराता हूं, कभी कोई आजादी प्लेट पे रख के नहीं देता। कोई नहीं कहता कि आओ आजादी ले जाओ। इंसानी तारीख हमें यह बताती है कि कौम में अपनी आजादी जद्दोजहद करके, जहाद करके लड़ती हैं। यह वक्त आ गया मेरे पाकिस्तानियों, यह वक्त आ गया कि हम अपनी आजादी लें। ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये जो NRO वाले, ये जो बाहर बैठ जाते हैं, मुल्क से बाहर बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं और चोरी करके फिर बाहर चले जाते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके सामने खड़ा होना। मैंने सुना एक बहुत बड़ा कातिल मुजरिम जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर बनाया हुआ है, ये याद रखें, इस हुकूमत में आपको कोई बड़ा ओहदा नहीं मिल सकता जब तक आपने कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। जितने बड़े मुजरिम उतने बड़े ओहदे। तो राना सनाउल्लाह को उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर बनाया। राना सनाउल्लाह कहता कि अब जब ये तहरीक इंसाफ का धरना होगा इस्लामाबाद में, तो कहता मैंने आंसू गैस के लिए तैयारी की हुई है और मैंने पैलेट गन्स, यानी पैलेट गन्स भी तैयार किए हुए हैं। मैं राना सनाउल्लाह पहले तो पूछता हूं, वैसे तुम्हारे में अकल तो है नहीं, लेकिन मैं फिर यह पूछता हूं कि मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इस तरह का आदमी जिसको जेल में होना चाहिए, जो इनका अपना नून लीग का वजीर कहता है कि इसने 18 कत्ल किए हैं, वो आज हमें बता रहा है कि जमहूरियत क्या होती है। राना सनाउल्लाह, सबसे पहले ये मेरा हक है, मेरा जमहूरी हक है कि मैं पुरअमन एहतजाज करूं। जब हमारे जमाने में एक दफा कांपे टांगने वाली बिलावल, एक दफा वो बड़ा डराने आया हमें जी, कांपे टांग जाएंगी उसके धरने से। बड़ा सिंध से आया, पैसा खर्च किया, बेचारी सिंध कौम का पैसा वो भी खर्च करके पहुंचा इस्लामाबाद, तो पता चला कि अपनी कांपे टांग गई। कोई रुकावट नहीं थी उसके रास्ते में, कोई टीयर गैस शेलिंग नहीं हुई, कोई कंटेनर नहीं रखे।